देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन इट इज रिगार्डिंग भारत नॉर्म्स। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत नॉर्म। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है टू कंप्लाई विद द हायर लेवल्स ऑफ भारत नॉर्म्स ऑयल रिफाइनरीज नीड टू प्रोड्यूस डीजल विद लेस सल्फर कंटेंट। ओके, अब देखते हैं अभी स्टेटमेंट टू। ये कहती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS5 and BS6 emissions norm nationwide shall take place from 2022 and 2024 respectively. Okay, पूछेंगे यहाँ से हमसे they are asking which of the above is or are correct. अब देखते हैं यहाँ के आपके options. They are one only, two only, both one and two, and D neither one nor two. Okay, try to answer it. So here the answer is option A, one only. देखिए इसमें जो ये कहा गया है कि भारत नॉर्म्स के बारे में, तो जी हाँ, ये हमने क्यों लेकर आए हैं ताकि जो हमारा व्हीकल पोल्यूशन है वो कम हो सके। अब जो ये बात है कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा फ्यूल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें क्या हो आपका लेस सल्फर कंटेंट। तो ये है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन जो बात की गई है रिगार्डिंग आपकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ BS5 और 6 को लेके, देखिए इंडिया ने क्या किया है ना, इंडिया ने अपना BS4 जो है वो अप्लाई किया था इन 2016 में, और जो हमारा BS6 है वो हमने अप्लाई किया है इन 2020। तो इंडिया ने क्या है BS5 को स्किप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है सिर्फ BS6 के ऊपर अपना जो इंप्लीमेंट किया है, BS5 को हमने बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी इनकरेक्ट, आंसर विल बी ए, वन ओनली। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज रिगार्डिंग आर्क दे ट्रियोम्फे मॉन्यूमेंट recently seen news is one of the most important monuments of which of the following। तो एक मॉन्यूमेंट है, पूछ रहे हैं कि किस कंट्री में आपका है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आपके, इट इज ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी एंड डी बेलारूस। ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रांस। देखिए ये जो मॉन्यूमेंट है ये है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, ठीक है। ये भी न्यूज में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ एक इश्यू हुआ था और जो आपका फ्रेंच का फ्लैग है उसको निकाल दिया था कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये बनाया गया था, इसमें जितने भी आपके शहीद हुए हैं लोग इन दी फ्रेंच रेवोल्यूशन और इन नेपोलियन वॉर, तो उन सबके नाम यहाँ पर है इंस्क्राइब। और ये इसकी एक इमेज है इस मॉन्यूमेंट की जो आपको मिलेगा इन पेरिस। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं द फिलोसफी ऑफ नई तालीम वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन। तो इनमें से किस हिस्टोरियन ने दी थी आपको नई तालीम की फिलोसफी। देखते हैं क्या ऑप्शन है आपके। दे आर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी महात्मा गांधी एंड डी खान अब्दुल गफ्फार खान। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। देखिए अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये वर्ड किया है कि जो इंडिया की आई है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या है हम लोग काफी एम्फसाइज कर रहे हैं इन दी मदर टंग, कि जो हमारी होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन वो होनी चाहिए किसमें, हमारे इन दी मदर लैंग्वेज में, ठीक है। चाहे आप मराठी हो, चाहे आप एक तमिलियन हो, तो आपके ना जो लोकल लैंग्वेज की मदर टंग है उसी में होनी चाहिए आपकी प्राइमरी एजुकेशन। अब यही चीज हमको बताई थी महात्मा गांधी जी ने, और उन्होंने भी इसका कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो होनी चाहिए हमेशा अपनी मातृभाषा में। और जो ये वर्ड है नई तालीम, ये उन्होंने लिखा था, मेंशन किया था इन द ईयर 1937। उनकी एक न्यूज़पेपर था बाय द नेम ऑफ हरिजन, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर में उन्होंने मेंशन किया था अबाउट नई तालीम फिलॉसफी। ओके, नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है वो। फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया रेफर्स टू दोस बैंक्स व्हिच हैव बीन शेड्यूल्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एंड स्टेटमेंट 2 इज रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड वाज designated as a scheduled bank। ओके, क्या पूछा हमसे यहाँ पे, इनमें से कौन सी है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन आपके, वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड टू, एंड डी इज neither one nor two।
Now try to answer it. So here the answer is option C, both 1 and 2. देखिए, शेड्यूल बैंक्स हम किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो कहां मेंशन है आपके आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में, शेड्यूल सेक्शन में जो मेंशन है उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल बैंक्स। अब रिसेंटली क्या हुआ है, जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भी हो चुका है एज ए डेजिग्नेट एज अ शेड्यूल बैंक। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है आपका पेमेंट बैंक। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने ताकि इंडिया में जो आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा जो लोग यहाँ पे वो फॉर्मल बैंक सिस्टम में आ सके, उसके लिए हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ पेमेंट बैंक, स्टार्ट बाय होम, स्टार्ट बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ पेमेंट बैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, इस बैंक में आप अप टू 2 लाख तक का कर सकते हो डिपॉजिट। इसकी लिमिट है ये कि आप इससे ज्यादा इसमें अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा सकते। और क्या आपको कोई लोन देगा? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लोन नहीं मिलने वाला। कितना पैसा कर दो डिपॉजिट, वो कितनी अमाउंट है इसकी? 2 लाख रुपए। और अगर हम बात करें आपके कार्ड की, तो यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको इस बैंक में नहीं मिलने वाला, बिकॉज क्योंकि क्रेडिट देना इसको अलाउड ही नहीं है पेमेंट बैंक को। आई होप आपको इसका आइडिया आ गया होगा क्या होते हैं आपके पेमेंट बैंक। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, रिगार्डिंग चिलिका लेक पूछ रहे हैं यहाँ पे, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिलिका लेक। अब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है चिलिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लगून। सेकंड यहाँ पे कहती है इन 1981 चिलिका लेक वाज designated as the first Indian wetland of international importance under the रामसर कन्वेंशन। ओके, अब क्या पूछा गया हमसे, आपसे पूछिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके 1 only, 2 only, both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. Now try to answer it. So here the answer is option B, 2 only. देखिए, चिलिका जो आपकी लेक है ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है इंडिया के ओडिशा स्टेट में। क्लियर? और ये है एशियाज लार्जेस्ट। ठीक है ना? तो ये आपकी है एशिया की लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की है ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है ना? तो वर्ल्ड की कैसी है आपकी? सेकंड लार्जेस्ट है लगून। क्लियर है? और इंडिया की लार्जेस्ट है, प्लस एशिया की भी क्या है? लार्जेस्ट लगून है ये। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही है कि ये थी इंडिया की फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। देखिए, रामसर कन्वेंशन हुई थी ताकि जितने भी आपके होते हैं इंपॉर्टेंट वेटलैंड जो बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एक कंट्री के लिए, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकें ताकि वहां पे हम काफी अपने स्टेप ले सकें फॉर द कंजर्वेशन। क्लियर है? नाउ रामसर इसका नाम क्यों पड़ा है? बिकॉज ये जो कन्वेंशन है ये साइन हुई थी रामसर सिटी, जो कहाँ पे आती है आपके ईरान में। क्लियर है? तभी नाम क्या पड़ा है इसका? रामसर कन्वेंशन। क्या पर्पस क्या है इसका? टू मेंशन दी वेटलैंड। और चिलिका लेक थी इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड जो मेंशन हुई थी अंडर रामसर कन्वेंशन। क्लियर है? ओके, अब यहां बात हो रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट की, तो याद रखिएगा ये आपकी आती है न्यू कैलेडोनिया लगून। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लगून। और सेकंड पे आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट में हमारा इंडिया का चिलिका लगून। सी जो आपका न्यू कैलेडोनिया है ये आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन में, और ये क्या है? ये आपकी एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। सो आशा का क्वेश्चन रिगार्डिंग दी 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द 6th शेड्यूल डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्या है इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए इज लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज, देन provisions as to the allocation of seats in the councils of states. Option C is provisions as to the administrations and control of scheduled areas and scheduled tribes, and option D is provisions as to the administrations of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. To try to answer it, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका ये देखा जाए तो। So here the answer is option D. अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर कितने हैं? 12 है हमारे शेड्यूल, तो 12 है हमारे पास शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना?
अब देखिए जो आपका सी शेड्यूल है वो डील करता है रिगार्डिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। कहाँ के? सिर्फ 4 स्टेट जहां पे आते हैं, जो है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यू कैन रिमेम्बर दिस बाय ए, टी, एम और फिर लगा दो एक और एम, यानी आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। रिमेंबर मणिपुर इसमें नहीं आता है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब अगर बात हो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, आपने आपको ऑप्शन ए दे रखा है, तो ये जो आपका है ये आता है अंडर दी शेड्यूल 1, ठीक है ना, जहां पे मेंशन है आपके जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यूनिटीज हैं उनके बारे में, ठीक है ना। अगर हम बात करूं मैं ऑप्शन बी की, तो ये आपका आता है अंडर शेड्यूल 4, जहां पे हम कहते हैं कि ना हम किस वे में जो स्टेट्स हैं वो करेंगे एलोकेट इन द राज्यसभा। अगर हम बात करूं आपके ऑप्शन सी की, तो ये आपका आता है अंडर शेड्यूल 5, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया कहां पे आते हैं आपके? अंडर दी शेड्यूल 6, तो आपके स्टेट्स आते हैं उसमें 4 बाय द एक्रोनिम ऑफ ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये है रिगार्डिंग दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब यहां दे रखी है आपको दो स्टेटमेंट। फर्स्ट आपकी कहती है टाइफून एंड हरिकेन आर two of the regionally specific names of strong tropical cyclones, and सिंचियम कहती है आपकी in the North Atlantic, Central North Pacific and Eastern North Pacific tropical cyclones are called typhoons। पूछा है यहाँ से आपके कि which of the following are correct। ऑप्शन क्या है यहाँ पे देखते हैं आपके जरा, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and D neither 1 nor 2। So try to answer it। So here the answer is option A, 1 only, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे आपकी? गलत है। देखिए फर्स्ट रूल ठीक है यहाँ पे कि चाहे वो टाइफून चाहे आपका हरिकेन हो, ये क्या है आपके रीजनली नाम है किसके? जो आपके कुछ स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, ठीक है। अब देखो सेकंड आपका गलत क्यों है? ये आपका टाइफून नहीं होता, इसे क्या कहते हैं आपका हरिकेन, जो कहाँ पे आता है आपका, इसी कैसे रीजन है इसके, लाइक नॉर्थ अटलांटिक हो गया, सेंट्रल पैसिफिक हो गया एंड ईस्टर्न पैसिफिक हो गया। तो जो इस एरिया में जो बनते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनको क्या कहते हैं? हरिकेन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करो टाइफून की, टाइफून आपका बनता है वैसे नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, आपका नियर अबाउट आपका साउथ चाइना सी। तो इसके जो अराउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइफून, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं आपका टाइफून। तो टाइफून का एरिया आपका हो गया नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक, हरिकेन का आपका हो गया योर अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। और अगर मैं एक और बात करूं जो आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, उसे हम कहते हैं विली विलीज, विलीज विलीज। ये आपके बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपको किसी फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन, आपको ये मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। और ये है आज का इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन बहुत यूज में रहता है आपका बिटकॉइन, और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि बिटकॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है यहाँ पे इसके आपके ऑप्शन? ये दे रखे हैं आपको, प्लास्टिक मनी, फिएट करेंसी, नॉन फिएट करेंसी एंड ऑप्शन डी इज फिएट करेंसी। अगेन ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option C, non-fiat cryptocurrency। अब देखिए बिटकॉइन आपकी करेंसी तो है नहीं, ठीक है ना, ना ही वो कोई मनी है, तो आप इजिली आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कर सकते हैं आप एलिमिनेट। अब बची आपके पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है आपका? क्रिप्टो करेंसी आ रही है, एंड वी ऑल नो कि बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी होती है आपकी। बट फिएट करेंसी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ ये हमारा एक लीगल टेंडर है, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन को अभी तक लीगल टेंडर नहीं माना है, ठीक है ना। यानी कि लीगल टेंडर वो होते हैं करेंसी जो आपकी बैक्ड बाय हो आपके सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया केस में आपका आरबीआई। तो आरबीआई ने तो कुछ नहीं किया है, तो आपकी बिटकॉइन क्या आएगा? इट अ नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसी। रिमेंबर फिएट कौन सी होती है? जिनमें होती है गवर्नमेंट बैक, जो होती है आपकी लीगल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी आपका, इट इज रिगार्डिंग सीडीएस। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि ना कुछ सेक्शन दे रखी है आपको रिगार्डिंग दी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस।
अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है CDS is the permanent chairman of the chief of staff committee which has 3 services chief as members. Clear? और सेक्शन 2 है वो यहाँ पे कहती है he is also the head of the Department of Military Affairs. अब यहाँ से पूछा गया आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे 1 only, 2 only, both and 2 and D neither one nor 2. Again try to answer it. अब देखिए यहाँ पे क्या है आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2. अब रिसेंटली देखा हमने देखा होगा अपने स्टेडियस थे फर्स्ट स्टेडियस ऑफ इंडिया मिस्टर बिपिन रावत, उनका वो शहीद हुए थे एक्सीडेंट में, क्रैश हुआ उनका हेलीकॉप्टर, तो उससे आपकी ये क्वेश्चन बनाया हमने। तो देखिए सीडीएस क्या होता है, ये होते हैं परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। उसके अंदर क्या आते हैं आपके तीनों चीफ आते हैं आपके आर्मी एयरफोर्स नेवी के, उनके ऊपर होते हैं हमारे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और ऑल्सो इनके लिए बनाया गया है जो आपकी जबकि मिनिस्ट्री है जिसे हम कहते हैं आपकी ना डिफेंस मिनिस्ट्री, जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इस मिनिस्ट्री में बना है एक नया डिपार्टमेंट बाय द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इसके भी हेड कौन होते हैं आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आई होप आपको चीज क्लियर होगी। नाउ देखते हैं आज लास्ट क्वेश्चन। इट इज रिगार्डिंग केवीआईसी। पूछा है यहाँ पे कंसीडर फॉर स्टेटमेंट रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आपके केवीआईसी। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन अप्रैल 1957 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ओके, सेकंड यहाँ पे कहते हैं आपकी इट इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगेन क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी है में से काफी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको 1 only, 2 only, both and 2 and D neither one nor 2. ट्राई इसको आंसर करने की। So here the answer is option C, both 1 and 2. देखिए पॉलिटी में आपको क्वेश्चन काफी बनते हैं ऐसे, आपसे पूछ लेंगे किसी बॉडी के बारे में, आपको पता होना चाहिए कौन सी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। तो अगर केवीआईसी की बात करूं, फुल फॉर्म क्या है इसकी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो ये कैसी है आपकी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। कब बनी थी आपकी, इन 1957। इसका एक्ट कब पास हुआ था केवीआईसी का, ये पास होता है इन 1956 के अंदर, ठीक है ना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आपकी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, यानी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये दिया होता है केवीआईसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो आपकी होती इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो आपकी होती है मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आपकी पास होती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो केवीआईसी क्या है यहाँ पे, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नाउ अब केवीआईसी का काम क्या है, इट एम्स टू प्रमोट आपकी खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करना इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।